दोस्तों, मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया गेप एंड लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम ड्रामा सीरियल मेहरपोश को रिव्यू करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम सबसे पहले स्टोरी का साइनॉप्सिस आपसे शेयर करेंगे ताकि वो दोस्त जिन्होंने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा इसका रिव्यू हमारे साथ एंजॉय कर सके। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साइनॉप्सिस की तरफ। ये ड्रामा स्टोरी एक लड़की मेहरुन्निसा की जिसको उसके घर वाले मेहरू कहते हैं। मेहरू अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ रहती है। उसके वालिद एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं जबकि वालिदा एक हाउसवाइफ है। छोटी बहन का नाम आयत है। इन दिनों घर में मेहरुन्निसा की शादी की तैयारियां चल रही हैं। उसका होने वाला खामंद एक पढ़ा लिखा इंसान है मगर उसकी तबीयत में शक और गुस्से का अंसर नुमाया है। शाहजहान मेहरुन्निसा का महल्लेदार है और बचपन एक साथ गुजरने की वजह से उसका मास्टर साहब के यहाँ बहुत ज्यादा आना जाना है। मास्टर साहब उसको बेटों की तरह चाहते हैं और वो भी एक बेटे ही की तरह मेहरुन्निसा की शादी की तैयारियों में बढ़ बढ़कर उनका हाथ बटा रहा है। और यूं शादी का दिन आ जाता है, बारात को रिसीव किया जाता है। निकाह के बाद मेहरुन्निसा और उसके दुल्हा नईम को साथ साथ बिठा दिया जाता है। शकीला बेगम दुल्हा नईम की चची है। निकाह के बाद वो दूर खड़े कुछ लड़कों की बात सुन लेती हैं जिसमें वो शाहजहान को मेहरुन्निसा का नाम लेके छेड़ रहे हैं। शाहजहान भी मौज में आकर अपनी और मेहरुन्निसा की मोहब्बत के बारे में झूठ मूठ कहानियां बयान करता है। ये सब बातें सुनकर शकीला बेगम सीधी दुल्हा नईम के पास आती हैं और उसको ये सारी बात बता देती। नईम अपनी शक्की तबीयत और गुस्से की वजह से अपनी वालदा से जाके कहता है कि वो रुखसती में इंटरेस्टेड नहीं है और ये कि वो दुल्हन को हरगिज़ साथ लेके नहीं जाए। उसकी वालदा उसको इस चीज़ से सख्ती से मना करती हैं और यूं नईम की नाराजगी के बावजूद मेहरुन्निसा रुखसत होकर उसके घर आ जाती है। अपने कमरे में जाने से पहले नईम दोबारा अपनी वालदा को कहता है कि वो ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता जिसके बहुत से दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुकात रहे हों। मगर उसकी वालदा डांट डपट करके उसको खामोश करवा देती हैं और उसको उसके कमरे में जाने को कहती हैं। कमरे में जाते ही नईम अपना सारा गुस्सा मेहरुन्निसा पे निकाल देता है। वो उस पर बुरे बुरे इल्जामात लगाता है और फाइनली उसको शादी वाली रात ही तलाक दे देता है। उसकी वालदा को जब इस बात का पता चलता है तो वो मेहरुन्निसा को सुबह उसके घर वापस छोड़ आती है और यूं ये शादी एक बहुत बुरे तरीके से खत्म हो जाती। मेहरुन्निसा के घर वाले और तमाम रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इस बात को लेकर शॉक्ड हैं कि शादी के अगले रोज ही मेहरुन्निसा को कैसे वापस भेज दिया गया। लेकिन दुल्हा नईम उन सबको ये बताता है कि उसने कुछ लड़कों को बातें करते हुए सुना है जिसमें वो मेहरुन्निसा का नाम लेकर उसके और अपने ताल्लुकात का जिक्र कर रहे। मेहरुन्निसा की फैमिली के लिए ये इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं मगर शाहजहान इस बात की तह तक पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि उसका उसके दोस्तों के साथ किया गया एक बुरा मजाक मेहरुन्निसा की जिंदगी तबाह करने का बायस बन गया। वो एक मौलवी से मिलता है और उनसे जाके फतवा लेने की कोशिश करता है कि क्या एक साथ ही एक लड़की को 3 तलाकें दी जा सकती हैं। मौलवी साहब से फतवा लेने के बाद शाहजहान नईम से मिलता है। वो उसको बताता है कि एक साथ दी गई तलाकों की कोई हकीकत नहीं और ये कि वो दोबारा मेहरुन्निसा के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। मगर नईम इसको भी मेहरुन्निसा की एक चाल समझते हुए मजीद गुस्से में आ जाता है। वो मेहरुन्निसा के घर जाता है और जाते हुए मेहरुन्निसा के कुछ हमसायों को भी अपने साथ ले जाता है। वो दरवाजे में खड़े होकर अपने तमाम इल्जामात रिपीट करने के बाद उन सब के सामने मेहरुन्निसा को दोबारा से तलाक देता है। मास्टर साहब ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सके और हार्ट अटैक होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने शाहजहान से यह वादा लिया कि वो उनके गुजर जाने के बाद उनकी बीवी और बेटियों का ख्याल रखे। और यूं शाहजहान की नातजर्बाकारी और कमअक्ली के बायस मेहरुन्निसा की जिंदगी एक दूसरे बड़े हादसे का शिकार हो गई। शाहजहान जो खुद को मेहरुन्निसा की जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों का जिम्मेदार समझता है, हमेशा इस कोशिश में है कि मेहरुन्निसा के लिए कुछ बहुत अच्छा कर दिया जाए। शाहजहान की मेहरुन्निसा में बढ़ती हुई दिलचस्पी को भांपते हुए उसकी वालदा उसको ये बताती हैं कि वो हरगिज एक तलाक याफ्ता लड़की को अपनी बहू के तौर पे तस्लीम नहीं करेंगी। शाहजहान की वालदा मेहरुन्निसा के लिए एक और रिश्ता तलाश करती हैं और यूं मेहरुन्निसा की बात दूसरी जगह तय कर दी जाती है। मगर बदकिस्मती से ऐन शादी के रोज उसके दुल्हा को पुलिस किसी गलत काम में इन्वॉल्व होने की वजह से गिरफ्तार करके ले जाती है और खुद को मेहरुन्निसा की जिंदगी में आने वाले पैदर पे प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार समझते हुए शाहजहान अपनी वालदा को मजबूर करता है कि वो मेहरुन्निसा के यहाँ उसका रिश्ता लेके जाए। मेहरुन्निसा की वालदा इस रिश्ते को कबूल करना चाहती है मगर मेहरुन्निसा की छोटी बहन आयत उन्हें ये बताती है कि वो बचपन से शाहजहान को चाहती है और ये कि अगर मेहरुन्निसा की शादी शाहजहान से की गई तो वो अपनी जान ले लेगी। मेहरुन्निसा के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो शाहजहान को मजबूर करे कि वो उसकी बजाय उसकी छोटी बहन आयत से शादी कर ले और यूं शाहजहान की शादी आयत से कर दी जाती है और आयत रुखसत होकर शाहजहां के घर आ जाती है। शाहजहान आयत से शादी तो कर लेता है मगर दिल से उसको बीवी तस्लीम नहीं करता। वो उसको साफ साफ बता देता है कि वो शाहजहां से किसी भी किस्म की उम्मीद ना रखे।
दूसरी तरफ मेहरुन्निसा के दफ्तर के कॉलीग उसके रिश्ते के लिए मेहरुन्निसा की वालदा के पास आते। मेहरुन्निसा की वालदा इस रिश्ते को कबूल कर लेती है, मगर ये खबर शाहजहान के लिए बहुत तकलीफदेह साबित होती है। शाहजहान की बीवी आयत, जो अपनी बहन से पहले ही बहुत ज़्यादा बदगुमान है, मेहरुन्निसा से जान छुड़ाने के लिए उसको जहर मिला खाना खिलाने की कोशिश करती है, मगर ऐन मौके पर यह राज फाश होने की वजह से वो खाना खुद ही खाकर अपनी जान दे देती है। मरने से पहले वो शाहजहान से ये वादा लेती है कि वो उसकी बहन मेहरुन्निसा से शादी कर लेगा और ये कि वो उसको हमेशा खुश रखेगा। अपनी बहन के गुजर जाने के बाद इस रिश्ते को सख्त नामुनासिब समझते हुए शाहजहान से शादी के लिए इनकार कर देती है और अपनी वालदा को मजबूर करती है कि दफ्तर के कॉलीग की तरफ से जो रिश्ता आया है उसी जगह उसकी शादी कर दी जाए। ऐन आखिरी मिनट पे बहुत फिल्मी तरीके से जो साहब मेहरुन्निसा से शादी करना चाहते हैं वो खुद इनकार कर देते हैं और अपनी जगह शाहजहान को दुल्हा की जगह बिठा के मेहरुन्निसा का शाहजहान के साथ निकाह पढ़वा दिया जाता है। और यूं ये कहानी फाइनली एक पॉजिटिव नोट के ऊपर खत्म हुई। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी के रिव्यू की तरफ। आयजा खान और दानिश तैमूर की शादी के बाद ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें ये दोनों एक साथ अपीयर हुए। इससे पहले आयजा खान का सोलो प्रोजेक्ट मेरे पास तुम हो और दानिश तैमूर का प्रोजेक्ट दीवानगी बहुत कामयाबी से डिलीवर हुआ, तो लामहला तौर पे व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन इस प्रोजेक्ट को लेके भी बहुत हाई थी। मगर जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ तो हमने देखा कि इसकी स्टोरी बहुत टिपिकल और फार्मूला टाइप थी और इसकी वजह से कदरे मायूसी हुई। इस ड्रामे का स्टार्ट नॉर्मल था और इसके तीसरे एपिसोड में व्यूअर्स को पहला शॉक दिया गया जब मेहरुन्निसा की एक बहुत इनअप्रोप्रिएट तरीके से होने वाली तलाक दिखाई गई। इस तलाक के डायलामा को अगले चंद एपिसोड में इस कदर स्ट्रेच किया गया कि हमारे लिए वो एपिसोड देखना तकरीबन नामुमकिन था, मगर फिर भी इवेंट्स की वजह से व्यूअर्स की दिलचस्पी किसी न किसी तरह ड्रामा में बरकरार रही। अगले चंद एपिसोड्स में मेहरुन्निसा की ज़िंदगी में इस कदर मुश्किलात आई कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ड्रामा का नाम मेहरपोश की बजाय मेहरुन्निसा की मुश्किलात होना चाहिए। ऑल्दो कि शाहजहान की दिलचस्पी मेहरुन्निसा में वन साइडेड थी, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगा कि ये ड्रामा एक टिपिकल वन मैन टू विमेन स्टोरी में तब्दील हो गया। बहुत सी दूसरी कहानियों की तरह इस कहानी में भी तलाक को किसी भी लड़की की जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात की वजह दिखाया गया। खुदकुशी की कोशिश, वालिद की मौत, मोहल्लेदारों की बातें। हमें ऐसा महसूस होने लगा कि राइटर को समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा कौन सा इवेंट ड्रामे में दिखाएं कि व्यूअर्स की तवज्जो हासिल की जा सके। फिर एक और चीज़ जो हमने नोटिस की वो ये की कि हर ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि जो मदर्स होती हैं वो अपने बेटे की ख्वाहिशात को रद्द करते हुए उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से ऐसी जगह करना चाहती हैं जहां वो हरगिज़ रजामंद नहीं है। इस ड्रामे में भी यही दिखाया गया। शाहजहान की वालिदा ने पूरी कोशिश की कि मेहरुन्निसा हरगिज़ बहू बन के उनके घर में ना आए, और दूसरी तरफ मेहरुन्निसा के घर वाले, जब उनको पता था कि मेहरुन्निसा जो है उसका रिश्ता शाहजहान ने अपनी मर्ज़ी से मांगा, तो उन्होंने किस तरह इजाज़त दी कि आयत की शादी शाहजहान से कर दी जाए। हमारी नज़र से कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी गुजरे जो डिफरेंट व्यूअर्स ने इस ड्रामा के बारे में दिए। एक खातून कहने लगी कि क्या लड़कियों की ज़िंदगी में और कोई मकसद नहीं रह गया कि वो सही और गलत हर तरीके से अपनी शादी करवाना चाहती हैं। एक दूसरी खातून ने इंटरेस्टिंग कमेंट करते हुए लिखा कि मेरे शौहर मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम अपनी बहन के लिए ऐसा कर सकती, तो मैंने उनको कहा मैं अपनी बहन के मुंह पे एक थप्पड़ मारती और उसका मुंह बंद करवा देती। एक हमदर्द खातून ने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि आपको किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ड्रामा है, हकीकी जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टोरी के बारे में जो आखिरी बात हम कहना चाहेंगे वो ये कि इसकी स्टोरी बहुत कोहेरेंट थी और बहुत स्मूथली शुरू से आखिर तक सेल की गई। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो इम्प्लिसिटली दिखाई गई या मेटाफोरिकली बताई गई। तमाम चीज़ें एक्सप्लिसिटली दिखाई और बताई गई। इसकी वजह से पेचीदा होने के बावजूद ये कहानी बहुत आसानी से व्यूअर्स की समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के रिव्यू की तरफ। इसी तरह एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर बात की जाए तो लीडिंग रोल में मौजूद आयजा खान, दानिश तैमूर और ज़ैनब शब्बीर ने अपने रोल बहुत अच्छी तरह अदा किए। इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत कन्विंसिंग और बिलीवेबल थी। हम सिर्फ ये विश करते हैं कि काश इनको कुछ अच्छे डायलॉग दिए जाते जिसकी वजह से इनके रोल में मजीद जान पैदा हो जाती। नेगेटिव रोल में इफ़त उमर एज शकीला चची और अली अब्बास एज नईम ने भी बहुत अच्छी और बिलीवेबल अदाकारी। दीगर सपोर्टिंग कास्ट की बात की जाए तो सानिया सईद और रेहान शेख ने भी बहुत शानदार अदाकारी की। और हमें ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही कि अगर रोमांटिक केमिस्ट्री इस ड्रामा की देखी जाए तो सानिया सईद और उनके शौहर मास्टर साहब जो रेहान शेख ने अदा किया किरदार, उनके दरमियान में जो रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई उसकी वजह से सीन बहुत शानदार हो गए। और इवन उस सीन में जिसमें रेहान शेख जो थे मास्टर साहब जिंदगी के आखिरी सांस ले रहे थे, उसमें भी जो उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री थी वो बहुत शानदार महसूस हुई। और तलाक के बाद
बाद जब ये ड्रामा बहुत तकलीफ दे और मुश्किल हो गया था देखना, इन दोनों के सीन्स की वजह से हमने बहुत से एपिसोड जो है ना उनको बर्दाश्त कर सके। तो अगर आप हमसे पूछें तो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में ये जो दो एक्टर्स थे, रेहान शेख जिन्होंने मास्टर जी का रोल अदा किया और सानिया सईद जिन्होंने नुसरत बेगम का रोल अदा किया, इनकी केमिस्ट्री और इनकी एक्टिंग वाज एट पार, लाइक वो किसी भी अच्छे अदाकार से कंपेयर की जा सकती है। और हमारे ख्याल में सिर्फ इन दोनों को ना इस ड्रामा के बेस्ट एक्टर किरदार करार दिया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड के आखिरी पार्ट की तरफ, जिसमें हम इस ड्रामा के डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। जहाँ तक बात है पाकिस्तानी व्यूअर्स की, तो हम व्यूअर्स जो हैं वो बैक टू बैक कुछ बहुत ही अच्छे और कुछ थोड़े कम अच्छे ड्रामा सीरियल देख के काइंड ऑफ एक डिटेक्टिंग डिवाइस बन गए हैं कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा ड्रामा बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ और कौन सा बहुत अच्छा डायरेक्ट नहीं हुआ। इस ड्रामा सीरियल को अगर देखा जाए तो हमें ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव या यूनिक नहीं थी, तो डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की कि इसको डायरेक्टोरियली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया जाए। तकरीबन हर 2 शॉट्स के दरमियान उन्होंने कनेक्टिंग शॉट्स लगाए और कुछ बहुत अच्छे शानदार कैमरा एंगल्स यूज़ किए और इसकी वजह से उन्होंने पूरी कोशिश की कि स्टोरी में व्यूअर्स की दिलचस्पी आखिर तक बरकरार रहे। लेकिन इसके बावजूद हमने फील किया कि कुछ इनएविटेबल किस्म की शायद उनसे गलतियां हुई, जैसा कि वो घर जिसमें मेहरू, आयत और उसकी अम्मी रहती थी, वो इस ड्रामा में एटलीस्ट 3 से 4 मरतबा चेंज हुआ और विदाउट एक्चुअली इन्फॉर्मिंग द व्यूअर। उसकी वजह से हुआ कि कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट रही। ऐसा महसूस होता है कि हम किसी घर के कमरे से निकल के किसी दूसरे घर के सहन में आ जाते हैं, किसी गेट में घुसते हैं और आगे जो घर है वो बिल्कुल वो वाला नहीं होता जो उससे पहले उस गेट के अंदर घर दिखाया होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ऑल्दो, लेकिन ये होता है कि व्यूअर थोड़ा सा ना उसमें कंफ्यूज हो जाता है बगैर ये गाइडेंस के डायरेक्टर की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह ही वो चंद सीन जिनमें नईम जो है, जो मेहरुन्निसा का एक्स हस्बैंड है, जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मेहरुन्निसा के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है और फिर उसकी वालदा आती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं और उसकी वालदा दोबारा आती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं। ये माफ़ी मांगने वाला पार्ट इतना रिपीटेडली दिखाया गया कि हम काइंड ऑफ बोर हो गए। तो डायरेक्टर्स को चाहिए कि इस तरह के जो रिपीटेड सीन्स होते हैं उनको एडिटिंग में चॉप कर दिया करें, बल्कि ऐसा किया जाना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ शोइंग लाइक कि वो माफ़ी मांग रहा है, आप ये दिखा सकते हैं दैट ही इज सफरिंग, लाइक काइंड ऑफ बिजनेस में लॉस हो गया या बीमार हो गया या कुछ बैड लक आ गई। इस ड्रामा को मिसबा नौशीन ने लिखा और मजहर मोइन ने डायरेक्ट किया, और अगर हकीकतन पूछा जाए तो हमारी तवक्कुआत इस ड्रामा को लेकर उससे थोड़ी ज़्यादा थी जितना ये आखिरकार साबित हुआ। ऐसा लग रहा था कि एक शानदार लीडिंग कास्ट है आपके पास जो बहुत ज़्यादा लाइकेबल है पाकिस्तान में, सपोर्टिंग कास्ट में भी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हैं हमारे पास, तो मे बी प्रोडक्शन हाउस जो है वो एक प्रोडक्शन क्वालिटी या मे बी बेटर स्क्रिप्ट की मदद से कुछ इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता था। इस ड्रामा का टोटल 41 एपिसोड्स है और अगर देखा जाए तो इस 41 एपिसोड्स में हमने महसूस नहीं किया कि व्यूअर्स इसको छोड़ के भाग गए हों, और गालिबन ये डायरेक्टर की परफॉर्मेंस का कमाल ही है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा नीचे दिए कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली दफ़ा जब एक नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जा सके। देखते रहिए MG Lights and thank you for your time.